भाई साहब जिक्र कर रहे थे कृपाल प्रभात जी, इस प्रदेश के अंदर ये पहली बार ये तय हुआ था, क्योंकि केंद्र से प्रधानमंत्री जी ने एक उज्ज्वला योजना शुरू की थी, जिसमें संपन्न समाज के लोगों से एक अपील की थी कि अगर वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ेंगे तो हम गरीब गांव के अंदर गरीब महिलाओं को जो है वो हम गैस के कनेक्शन फ्री में दे सकेंगे। 3 करोड़ लोग जो थे वो प्रधानमंत्री जी के अपील पर आगे आए और प्रधानमंत्री जी ने 8 करोड़ महिलाओं को जो है वो इस देश के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे थी उनको गैस के कनेक्शन जो थे वो फ्री दिए थे। विपक्ष का आरोप है कि रोस्टर को निकालने में, रोस्टर में जो बनाने में उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो कि भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है आए दिन, उसको लेकर रोस्टर लेट हुआ है। रोस्टर सही समय पर निकाला है, जैसे ही चुनाव आयोग की जो डेट्स आई हैं उससे पहले जो है वो रोस्टर निकालना था, वो निकाला है। विपक्ष के नेताओं को अगर लगता है कि रोस्टर से छेड़छाड़ हुई है तो उनको जो है वो उसकी कोर्ट में या डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो उसकी अपील कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, लेकिन बिना वजह से कोई बात करना है, अभी तक रोस्टर निकला नहीं था और ये कहना कि रोस्टर के साथ छेड़छाड़ होगी, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, अभी रोस्टर निकला है, जहां उनकी भ्रांतियां हैं उनकी भ्रांतियां दूर कर दी जाए। तो जिन पंचायत प्रधानों पे इंक्वायरी चल रही है, क्या उनपे के विरुद्ध भी कोई फैसला लिया जाएगा? जिन अभी तक जब तक उनको न्यायालय सजा नहीं दे देता तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कोरोना काल में किस तरह लेके चुनाव करवाए जाएंगे, उसको लेकर प्लान बनाया। चुनाव डीडीसी के जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, चुनाव जो हैं वो बिहार में भी हुए हैं। जो भी एसओपी चुनाव आयोग बनाएगा उसके अनुसार सरकार जो है वो चुनाव करवाएगी। सर, आज फतेहपुर में और खटियार में जो आने का कारण था, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे सर। वर्षों से एक डिमांड थी मछुआरों की कि वो जलाशयों में जाते हैं लेकिन उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं पिछली बार इनसे एक सम्मेलन किया था तो उसमें उन्होंने बड़ी जोर शोर से ये डिमांड रखी थी और साथ में उन्होंने कहा था कि उनको किश्तियाँ और जाल भी जो है वो मिलने चाहिए। हमने ऐसा 24 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके जो है वो आज जहां लाइफ जैकेट्स का वितरण जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है और मैं ये समझता हूं कि इससे जो है वो उनको लाभ होगा, इनके जीवन को जो है वो सुरक्षा मिलेगी। और सरकार ने जो जीवन बीमा इनका सरकार करती है इसमें इनसे कोई भी जो है किसी तरह का कोई प्रीमियम जो है वो बीमे का नहीं लिया जाता है। उसकी राशि भी बढ़ा करके हमने 3 लाख से 5 लाख कर दिए हैं। साथ में
हमने जो इनका बंद सीजन रात भत्ता होता था 3,000 रुपये हम उनको देते थे। अब हमने प्रपोज किया है कि इसको 3,000 की जगह जो है उनको 4500 रुपये जो है वो दिया जाए। कोरोना के समय में भी हमने जब इनके काम बंद हो गए तो हमने 2,000 रुपये जो है वो प्रति मछुआरा जो है वो इनके खाते में सीधे तौर पर जो था वो डाला था। आज हमने एक साथ में ऐसे 4 जो है वो फिशिंग इसके जो है वो मछली के जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसके उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो की जाए, या तो हम सोसाइटीज़ को देंगे या आउटसोर्स करके जो है वो ये जो है वो ये उनको सौंपेंगे, ताकि इनका जो मटेरियल जहाँ यहाँ से ही जो है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू एडिशन हो और ज़्यादा रेट पे जो है ये बिके। सर जैसे कि आपने कल महाराणा प्रताप जी के सरकार किस तरह तैयारियों को लेकर, सरकार पूरी तरह से तैयार है। पिछले कल ही नगर निकायों के चुनाव की नोटिफिकेशन हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हैं उसकी भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। सर विपक्ष का आरोप है कि रोस्टर को निकालने में, रोस्टर में जो बनाने में उसमें छेड़छाड़ की गई है और जो कि भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, दिन उसको लेकर रोस्टर लेट हुआ है। रोस्टर सही समय पर निकाला है। जैसे ही चुनाव आयोग की जो डेट्स आई हैं उससे पहले जो है वो रोस्टर निकालना तो निकाला है। विपक्ष के नेताओं को अगर लगता है कि रोस्टर से छेड़छाड़ हुई है तो उनको जो है उसकी कोर्ट में या डिप्टी कमिश्नर के पास जो है उसकी अपील कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा है, लेकिन बिना वजह से कोई बात करना है, अभी तक रोस्टर निकला नहीं था और ये कहना कि रोस्टर के साथ छेड़छाड़ हो गई, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, अभी रोस्टर निकला है। जहाँ उनकी भ्रांतियाँ हैं उनकी भ्रांतियाँ दूर कर दी जाए। सर जिन पंचायत प्रधानों पे इंक्वायरी चल रही है, क्या उन पे के विरुद्ध भी कोई फैसला लिया जाएगा चुनाव लड़ने पर? अभी तक जब तक उनको न्यायालय सजा नहीं दे देता तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। सर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कोरोना काल में किस तरह लेके चुनाव करवाए जाएंगे, उसको लेकर कुछ प्लान बनाया गया है? सर चुनाव डीडीसी के जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं, चुनाव जो हैं वो बिहार में भी हुए हैं। जो भी एसओपी चुनाव आयोग बनाएगा उसके अनुसार सरकार जो है वो चुनाव करवाएगी। सर आज फतेहपुर में और खटियार में जो आने का कारण था, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे सर? वर्षों से एक डिमांड थी मछुआरों की कि वो जलाशयों में जाते हैं लेकिन उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। मैं पिछली बार इनसे एक सम्मेलन किया था तो उसमें उन्होंने बड़ी जोर शोर से ये डिमांड रखी थी और साथ में उन्होंने कहा था कि उनको किश्तियाँ और जाल भी जो है वो मिलने चाहिए। हमने ऐसा 24 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके जो है तो आज जहां लाइफ जैकेट्स का वितरण जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू कर दिया है और मैं ये समझता हूं कि इससे जो है वो उनको लाभ होगा, इनके जीवन को जो है वो सुरक्षा मिलेगी। और सरकार ने जो जीवन बीमा इनका सरकार करती है जिसमें इनसे कोई भी जो है किसी तरह का कोई प्रीमियम जो है वो बीमे का नहीं लिया जाता है, उसकी राशि भी बढ़ा करके हमने 3 लाख से 5 लाख कर दिए हैं। साथ में हमने जो इनका बंद सीजन रात भत्ता होता था 3,000 रुपये हम उनको देते थे। अब हमने प्रपोज किया है कि इसको 3,000 की जगह जो है उनको 4500 रुपये जो है वो दिया जाए। कोरोना के समय में भी हमने जब इनके काम बंद हो गए तो हमने 2,000 रुपये जो है वो प्रति मछुआरा जो है वो इनके खाते में सीधे तौर पर जो था वो डाला था। आज हमने एक साथ में ऐसे 4 जो है वो फिशिंग इसके जो है वो मछली के जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसके उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो की जाए, या तो हम सोसाइटीज़ को देंगे या आउटसोर्स करके जो है वो ये जो है वो ये इनको सौंपेंगे, ताकि इनका जो मटेरियल जहाँ यहाँ से ही जो है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू एडिशन हो और ज़्यादा रेट पे जो है ये बिके। सर जैसे कि आपने कल महाराणा प्रताप झील के उस पे दौरे पे थे, जो कमियां आपने देखी हैं, क्या उसको देखी हुई किस प्रकार को कदम उठाएगी? मैंने कल
महाराणा प्रताप सागर में जो है वो इसमें गया हूँ। वहाँ पर एक इको टूरिज्म का रिजॉर्ट्स है वेंसर, वहाँ पर मैं रुका भी हूँ। मैं उसी मॉडल को जो है वो ग्रामीण मनरेगा टूरिज्म के साथ जो है वो जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसी गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे जो है वो इको टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, तो हम उनको मनरेगा के माध्यम से डेवलप करके जो है वो नौजवानों को एक आय का साधन जो है वो बनाना चाहते हैं। सर फिशरमैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब जो दुर्घटना बीमा की जो आप राशि बता रहे हैं, तो इनका जब जो डेथ होती है तो बोलते हैं नेचुरल डेथ जो वो झील के किनारे ही होगी या झील में होगी, तभी उनको जो नहीं, उसका बीमा दो तरह का है एक कि दुर्घटना अगर पानी के बीच में होती है और उस समय होती है, उसी का ही जो है वो बीमा दिया जाता है। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ दमेटा में जी, ये वो फिशरमैन फिशिंग के लिए जा रहा था जी, वहाँ उसको हार्ट अटैक हुआ जी। वहाँ से इसको घर वाले तो उसकी प्राथमिकी जो है अपने FIR वहाँ पे करवा नहीं सके जी। उन्होंने सीधे जो ले गए अपने हॉस्पिटल फतेहपुर में, फतेहपुर वालों ने रेफर कर दिया नूरपुर के लिए, नूरपुर से फिर रेफर हुआ जी कांगड़ा की, तो उसको अभी तक वो क्लेम जो है वो बोल रहे कि जब तक जो पुलिस की FIR नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? इसमें कुछ मापदंड तो है ना कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसी की FIR, और किश्ती में या पानी में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, नेचुरल डेथ में तो नहीं दिया जाता, लेकिन दुर्घटना बीमा है ये कि जब वो काम में जाएगा और मछली को पकड़ने के लिए का काम है और ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ये दुर्घटना बीमा के तौर पर जो है वो सरकार ने इसकी इंश्योरेंस करवाई होती है, जिससे किसान से मछुआरे से कोई पैसा नहीं लेते हैं। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई ऐसी आपने घटना मेरे ध्यान में लाई है, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा ये ऐसा हुआ है और अगर वो ठीक पाया जाएगा तो उस परिवार को राहत राशि दी जाएगी।